हाय। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो भई नवंबर का महीना शुरू हो गया और ठंड भी शुरू हो गया है। वैसे तो कहते हैं 1 तारीख को जब वो पड़ा था ना एकादशी, तब से ठंड भी शुरू हो जाती है, तुलसी विवाह, और वो भी शुरू हो जाती है शादी का सीज़न। 1 महीने तक अभी जो है बहुत सारा शादी का जो हो वो है, क्योंकि 4-5 महीने के बाद सीज़न शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली भाई बहुत सारे लोगों ने मतलब अपनी शादी फिक्स करके रखी है, बहुत सारे पेरेंट्सों ने अपने बच्चों की शादी फिक्स करके रखी है। तो क्या आपके यहाँ है? किस-किस के यहाँ इस शादी सीज़न में शादी हो रही है? वैसे तो 1 महीना की बात है, हमारे यहाँ अभी शुरू नहीं हुई है, हमारे यहाँ जो है 17 तारीख के बाद शुरू होती है। बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे, बोलेंगे कि आपके यहाँ हर चीज़ अलग रिवाज का है, तो एग्ज़ैक्टली सब अलग है, क्योंकि वैसे तो जैसे 4 या 5 तारीख को पूर्णिमा हुआ था, तो सभी के लिए अगहन का महीना जो है शुरू हो गया था। क्योंकि अगहन का महीना अगहन से लेकर पूरे अगहन तक, यानी बोलते हैं जो नवंबर में पूर्णिमा जब तक दिसंबर में आएगी तब तक, ये है जो अगहन का महीना, और उसमें बहुत सारी शादियाँ होती रहती है। बहुत सारे लोगों के मुंडन भी होते हैं, बच्चे को कराते हैं। बहुत सारे लोग जो है जनेऊ संस्कार कराते हैं इसमें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 17 मतलब नवंबर से शुरू होकर के 17 दिसंबर तक ये चीज़ जाएँगी। आप लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो अभी भी वो कहते हैं महीना का राजा पूर्णिमा होता है, और पूर्णिमा के बाद जो है महीना चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है संक्रांति के हिसाब से वो मानते हैं। यानी कि जब वो महीने का राजा संक्रांति आएँगी, उसके बाद ही जो है वो बदला जाएगा महीना। अभी नहीं बदला गया है, लेकिन हाँ, लग रहा है जो 18 तारीख से शादियों का सीज़न शुरू हो गया है। तो ये तो थी हमारे यहाँ की बातें, लेकिन आप बताइए आपके यहाँ किसकी शादी है? बहुत सारे लोगों के भतीजे की, तो किसी की भांजे की, किसी की बहन की, किसी के भाई की, सबकी शादी हो रही है। मतलब मैंने तो ये सुना है कि हाँ, 10 में से जो है 7 लोगों के यहाँ शादी है। आप लोगों के यहाँ किसकी शादी हो रही है? किसकी शादी में आप जा रहे हो? और बहुत सारे लोग जो दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, या फिर कहीं भी कानपुर शहर रहते हैं, बाहर कहीं भी रहते हैं, तो वो गाँव यूपी, बनारस, बिहार, झारखंड, हर जगह के लोग जो होते हैं वो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ है जो अभी फिर से जो है एक मेला सा लगा हुआ है स्टेशनों पे। बहुत सारे जो है गाड़ियों में भीड़ हो रही है, और ऑब्वियसली जाना भी चाहिए। अगर आप लोग जैसे किसी की शादी हो रही है गाँव में, आप नहीं जा रहे हो तो प्लीज़ जाइए। क्योंकि ये एक तो देखो पहले ऐसे थे हमारे जो पूर्वज थे, तो वो तो मतलब ये मान के चलते थे, जो जितने भी त्योहार आएँगे उसमें जो है सब आते थे गाँव, जैसे दुर्गा पूजा, छठ पूजा, इसमें आते थे तो सब मिलते थे एक-दूसरे से। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब क्या है ना, जो नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि यहीं पे दिवाली हो जाएगी, यहीं पे होली हो जाएगी, यहीं पे दुर्गा पूजा हो जाएगा, जाना थोड़ी ना ज़रूरी है। लेकिन वो सभी से मिलना नहीं होता। अगर मैं कहती हूँ, अगर आपके पापा आ जाते हैं, आपकी मम्मी आ जाती हैं, तभी भी एक छोटा-सा जो है वो अधूरापन रहता है कि गाँव नहीं गए। तो प्लीज़ जिसकी भी शादी हो भई, आप लोग जाया कीजिए, बहुत एन्जॉय कीजिए। और जितने भी बड़े लोग हैं, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसा होते हैं जो आप शादी में ही जाते तो मिलते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मामी हो जाती हैं, जैसे हम आगे जनरेशन के हैं, तो हमारी जैसे मामी हो जाती हैं, हमारी बुआ हो जाती हैं, वो सब नहीं आ पाती हैं, और उन लोगों से मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है ना? मौसी या फिर आप बुआ से मिलो तो बचपन की एकदम से याद आती है। तो जिस की अभी शादी है भई जाया करो। वैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो हम कैसे जाएँ? और एग्ज़ैक्टली ये भी है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी ऑफ़िस में छुट्टी नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी आप लोग पूरा कोशिश कीजिए कि हम जाएँ और शादी एन्जॉय से ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, पार्टी में तो आप वैसे भी कहीं चले जाओ, बाहर खाने तो आप कहीं भी चले जाओ। पर फैमिली के स फंक्शन में जो पुरानी फैमिली से जो मुलाकात होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके यहाँ मतलब रिलेटिव में किसी न किसी की शादी हो रही है। हमारे यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि हमारे देवर सब हैं, बहनें हैं शादी करने के लिए, लेकिन इस बार नहीं हो रही है। अब वो कहते हैं ना, जो उपनयन संस्कार हमारे यहाँ जो होता है, उसमें ऐसा कहते हैं, वो जो होता है वो कर्म के हिसाब से होता है कि अगर माँ-पापा चाहेंगे तभी होगा। और शादी का ऐसा बोलता है, जब किस्मत में लिखा आएगा तब होगा। तो दोनों का फ़र्क होता है। हुँ।
तो ऑब्वियसली जिसके यहाँ भी शादी होगा वो जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट में जो किस किस के यहाँ शादी हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे बारे में जानने के लिए, मेरे कल्चर के बारे में जानने के लिए मुझे पूछिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।